हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति, काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये, कर जोरे बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा कल हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से पूर्ण कर चुके हैं। पांचों ही परमेष्ठि हमारे आराध्य हैं, आराधना के योग्य हैं, पूज्य हैं। और जैन परंपरा में यदि सबसे अधिक पूज्यपन की किसी की बात करें तो वे ये पांचों ही परमेष्ठि हैं। ये वे पद हैं जिन पदों को प्राप्त करने के लिए हर आत्मार्थी तरसता है। ये वो पद हैं जिन पद को नमस्कार करने के लिए सौधर में इंद्र भी अपना मुकुट धर देता है। ये कैसे पद हैं? ये परम पद हैं, ये उत्कृष्ट पद हैं, ये सर्वोत्कृष्ट पद हैं, ये 5 पद। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, अंतिम चरणों में हमने ये बात कही थी कि ये पांचों ही पद चूंकि पद हैं इसलिए पद का स्वरूप कभी नहीं बदलता। क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते, काल से प्रभावित नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई मुनिराज ठंडे प्रदेशों में हो तो थोड़े कपड़े पहन लेने चाहिए, हो सकता है ऐसा उस क्षेत्र के हिसाब से। वैसे नॉर्मल क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन बर्फीले क्षेत्र हैं जहां बर्फ गिरती हो तो ऐसे जगह पर क्या करेंगे? थोड़ा बहुत तो परिवर्तन कि नहीं, उस क्षेत्र से कोई परिवर्तन नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि वर्तमान में पंचम काल के हिसाब से थोड़ी बहुत तो छूट होनी चाहिए। क्या छूट होनी चाहिए है? थोड़े कपड़े ले ले में थोड़ा सा क्या क्या करें बतलाओ छूट के नाम पर। 28 मूल गुण कहे हैं हमारे यहाँ। मूल गुण उसे कहते हैं जो कभी ना बदले। मूल, यहाँ मुनिराजों के भी मूल गुण बतलाए और अभी श्रावकों के भी मूल गुण कह रहे हैं। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि हम मुनिराज की तो बात कर रहे हैं और अपने आप को नहीं देख रहे हैं। अपने आप को भी देखो, अपने आप को भी टटोलो, अपने आप का सुधार ज्यादा जरूरी है। पंच परमेष्ठियों में कहे गए मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा तो इसलिए भी कही है क्योंकि उनके स्वरूप के श्रद्धान के बिना जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, इसलिए भी आवश्यक है। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, मोक्ष मार्ग पे कदम नहीं रख सकते, इसलिए भी उनका निर्णय आवश्यक है। प्रथम तो 28 मूल गुणों का हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। शिथिलाचार और एक अनाचार, 2 तरह के विभाजन हैं। तो अनाचार तो बिल्कुल ही है ना। और शिथिलाचार में यदि मूल गुणों का घात नहीं होता है तो वे हमारे लिए पूज्य है, ठीक है ना। यदि 28 मूल गुणों में से एक गुण भी यदि जीवन में नहीं है तो वे मुनि नहीं है। इसी तरह से श्रावक के 8 मूल गुणों में से एक गुण भी नहीं है, कम हो गया है, तो हम भी श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। आप कहें कि साहब पंचम काल के श्रावक हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं कि नहीं, श्रावक तो वैसे ही होते हैं जैसे कहे गए हैं। हम उन्हें श्रावक नहीं कहेंगे कि नहीं साहब आजकल तो श्रावक भी रात्रि भोजन करने लग गए। श्रावक नहीं करते, जो नहीं करते हैं वो श्रावक है। आप समझ रहे हैं? आप कहें साहब आजकल तो श्रावक भी आलू प्याज खाने लग गए, आजकल तो श्रावक भी जमीकंद खाने लग गए,
आजकल तो श्रावक भी ऐसे हो गए जो रोजाना देव दर्शन नहीं करते हैं। अरे जो नहीं करते हैं वे श्रावक नहीं है, समझ रहे हैं आप? वे जैन कहलाने के योग्य नहीं है। जैन कुल में जन्म ले लेने मात्र से कोई व्यक्ति जैनी नहीं हो जाता, ठीक है ना? श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। मूल गुण क्षेत्र से अप्रभावित, मूल गुण काल से अप्रभावित, मूल गुण परिस्थितियों से अप्रभावित। मूल, मूल कहते हैं जड़। कौन से गुण है ये? मूल। अब मूल में ही गड़बड़ है क्या, तो वृक्ष का क्या होगा? जिस तरह से मूल के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, जिस तरह से नींव के बिना महल मकान खड़ा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार मूल गुणों के बिना श्रावक पद नहीं हो सकता। चलो मैं एक बात कहता हूं, सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण हैं, कोई एक कम हो तो आप उनको सिद्ध परमेष्टि मान लेंगे? बोलो, एक नहीं है सिर्फ। क्या नहीं है? आयु कर्म का अभाव नहीं हुआ अभी, सिद्ध मान लो। कि नहीं जी शरीर है, आप उनको सिद्ध मान लो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव नहीं हुआ, उनमें से कुछ ना कुछ अभी शेष है, तब तक भी वे सिद्ध नहीं है। कि नहीं ऐसे व्यक्ति को जो आत्मा आराधना में मग्न है, भावलिंगी संत हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं, आप उन्हें अरंत मान लो ना। कि नहीं भाई, जब 4 घातीय कर्मों का अभाव होगा, जब अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे, तभी वे अरहंत कहलाएंगे। अष्टमूल गुणों की चर्चा श्रावकों की दृष्टि से। हम सभी अपने आप के बारे में निर्णय करें कि हम श्रावक हैं या नहीं हैं। यदि कुछ कमी हो तो अपने आप में उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। सच्चे श्रावक कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए? बात कहाँ से प्रारंभ की? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इन पाठमालाओं की रचना बालकों को लक्ष्य में रख करके हुई है, बच्चों की दृष्टि से हुई है। उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। 2 मित्र हैं, प्रबोध और सुबोध। एक ने दूसरे से कहा, क्यों भाई इस शीशी में क्या है? और दूसरे ने कहा, शहद। क्यों? वैद्य जी ने दवाई दी थी और कहा था शहद या चीनी की चाशनी से खाना, अतः बाजार से शहद लाया। जैन है, शहद अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। तो क्या कहा दूसरे मित्र ने, तुम शहद खाते हो? मालूम नहीं, यह तो महान अपवित्र पदार्थ है, मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रस्त जीवों के घात से उत्पन्न होता है, इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। क्या कह दिया? कदापि नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति शहद खाए वो व्यक्ति जैन नहीं। सावधानी रखिए, ऑप्शन है ना। आप वैद्य जी की दवाई ले रहे हैं और यदि वैद्य जी ने कहा कि ये शहद से लेनी है, आप कह दीजिए साहब हम शहद नहीं खाते, आप चाशनी से ले लीजिए। ऑप्शन है ना हमारे पास में। शहद अत्यंत हिंसा का सूचक है। कैसे बनता है, उसके बनाने की प्रक्रिया जानते हैं आप? साध्य शहद कैसे बनता है? हनी, वो कैसे बनता है? कि साहब फूलों का रस है, फूलों का रस है, लेकिन वो फूलों का रस आता कहां से है? क्या? मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं क्या? और फूलों पर बैठकर फूलों का रस चूसती हैं। फूलों का रस चूसकर अपने घर पर जहां वो रहती हैं, जिस जगह उन्होंने छत्ता बना रखा है, वहां आकर के बैठती हैं और वहां जो रस भर करके लाई थी, कहाँ हाथ पांव में तो लाती नहीं है, मुंह में जो रस चूसा था ना वो मुंह में लेकर के आई है और वहां ला करके उसे मुंह से उगल दिया है। मधुमक्खियों का झूठा है, मधुमक्खियों द्वारा वमन किया हुआ है। ठीक है, जिस जगह पर ला करके उन्होंने इकट्ठा किया है उसी जगह पर उनके समझ ली वहीं रहती हैं, तो वहीं मलमूत्र करती हैं। क्या? अंडे तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व आकार होता है उनका। वहीं उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जो वहीं शहद पर वहीं चिपके रहते हैं। आप सोचिए, मधुमक्खियों के मुंह से निकला हुआ है, मधुमक्खियों का झूठा है, मधुमक्खियों का मल उसमें, मलमूत्र उसमें मिला हुआ है। और इतना ही नहीं, अनेक त्रस्त जीव
मक्खियां, छोटी छोटी सी मक्खियां जिन्होंने तड़प तड़प करके वहां प्राण दे दिए हैं, वे भी आपके उस शहद में शामिल हैं। इतना ही नहीं, शहद इकट्ठा करने वाले अनेक लोग हमने कई जगह गाँवों में लोगों से सुना है, चर्चा की है, शहद निकालने वालों से मिले हैं। ऐसे एक्सपर्ट टीम होती है जो मधुमक्खियों का छत्ता भी हटाते हैं और छत्ते के ऊपर ऐसे कपड़ा लगा करके कई स्थानों पर तो डायरेक्ट निचोड़ देते हैं उसको, शहद निकालने के लिए, रस निकालने के लिए। वो जो रस निचोड़ा जाता है उसमें हजारों लाखों मधुमक्खियां, बहुत सारी तो उड़ जाती है, और जो चिपक करके अपने प्राण त्याग देती हैं, वो वहीं उनका रस उसको निचोड़ करके वो शहद बनता है। खाने योग्य है वो पदार्थ। मूल गुणों में कह रहे हैं मांस भक्षण के बराबर रखा है इसको। शहद का सेवन मांस भक्षण के सेवन के बराबर रखा है। अभी बतलाएंगे 8 मूल गुण कौन कौन से, श्रावक के 8 मूल गुण कौन कौन से। अष्ट माने क्या? 8। मूल माने जड़, मुख्य और गुण। श्रावक के 8 ऐसे मुख्य गुण हैं जो प्रत्येक श्रावक के जीवन में होने ही चाहिए। जैन होने के नाते देखिए क्या कहते हैं यहां, भाई हम तो साधारण श्रावक हैं, कोई व्रती थोड़े ही हैं। क्या क्या किया बच्चे ने प्रश्न सामने से? साधारण श्रावक है भाई, हम हमारे तो सब चलता है। देखो भाई, साधारण श्रावक हैं हम लोग, तो हमारे तो सब चलता है, हम तो सब खा सकते हैं। कि सुनो, साधारण श्रावक भी अष्टमूल गुण का धारी होता है, सप्त व्यसन का त्यागी होता है। मधु माने शहद का त्याग अष्टमूल गुणों में आता है। साधारण श्रावक भी माने श्रावक कहलाने के योग्य यदि हैं हम, तो हमारे लिए आवश्यक है अष्टमूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन की चर्चा आगे के भागों में की गई है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा शराब पीना, वैश्या सेवन करना, परस्त्री सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, ये 7 व्यसन है। इन 7 व्यसनों की चर्चा, इनके आध्यात्मिक व्याख्या और इनकी व्यावहारिक व्याख्या, दोनों प्रकार की व्याख्याएं आगे के भागों में अपने को मिलेगी। अभी तो यहाँ अष्ट मूल गुण की चर्चा है। अष्ट माने क्या कहा? 8। मूल गुण माने मुख्य गुण, मुख्य माने जड़, नींव, इसके बिना महल खड़ा नहीं होगा। मूल गुण किसे कहते हैं और अष्ट मूल गुण में क्या क्या आता है? क्या देखो कहा, बहुत सुंदर परिभाषा दी है। निश्चय से मूल गुण किसे कहा? पेज बदलो। निश्चय से मूल गुण किसको कहा और व्यवहार से मूल गुण किसको कहें? कहा निश्चय से समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण हैं। निश्चय से श्रावक के मूल गुण कौन से? निश्चय से पर पदार्थों से दृष्टि हटे और अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, आचरण, ये श्रावक के मूल गुण हैं। श्रावक समझ गए ना आप? श्रावक में 3 मुख्य अक्षर हैं श्रावक शब्द में, श्र, व और क। श्र श्रद्धा का सूचक है, व विवेक का सूचक है और क क्रिया का सूचक है। 3 बातें हुई सब। श्रावक में 3 मुख्य अक्षर हैं, श्रावक। श्र श्रद्धा, व विवेक और क क्रिया। श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो और क्रिया भी हो। तो श्रावक की परिभाषा क्या हो सकती है? श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे, वो श्रावक है। श्रावक की परिभाषा क्या हुई? शब्दों के आधार पर देखा तो जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे उसका नाम श्रावक। श्रद्धा जुड़ी होनी चाहिए, हमारी भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि श्रद्धा साथ में जुड़ी नहीं होगी तो अकेले क्रिया से काम नहीं चलेगा। और श्रद्धा होगी और विवेक साथ में होगा। श्रद्धा तो है और विवेक नहीं है तो अविवेकी क्रिया भी कार्यकारी नहीं है।
श्रद्धा भी हो और विवेक भी हो लेकिन प्रवृत्ति में नहीं हो तो श्रावक नहीं है। ज्ञान भी हो, श्रद्धा और समझ भी हो लेकिन आचरण भी हो। समझ में आ रही है बात? ये नहीं साहब हमें तो पूरी श्रद्धा है, हमें बहुत नॉलेज है, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है जिस नॉलेज के साथ में आचरण नहीं है, जिस नॉलेज का प्रयोग नहीं है, जिस नॉलेज और ज्ञान का उपयोग नहीं है, वो नॉलेज किस काम की? ज्ञान तो बहुत है। श्रद्धा मतलब सम्यक, श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, ठीक है ना। विवेक मतलब सम्यक ज्ञान और क्रिया मतलब सम्यक चारित्र। तो वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिसके जीवन में है वो है असली श्रावक। निश्चय से तो श्रावक वही है। मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, जिसके जीवन में रत्नत्रय है वो श्रावक है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है मान लो जीवन में, अब क्या होगा? तो कोई बात नहीं, व्यवहार से अष्ट मूल गुणों के पालन करने वाले को भी श्रावक कहा है। मतलब बाह्य जीवन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं भाई? मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। सब मुमुक्षु हैं, जो दुखों से मुक्त होना चाहता है वो मुमुक्षु है। आज पता नहीं क्यों समाज में एक पक्ष विशेष के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, रूढ़ हो गया, पता नहीं क्यों। लेकिन सभी मुमुक्षु हैं भाई, मोक्ष की इच्छा जो भी रखते हैं वे सब मुमुक्षु हैं। जिनको मोक्ष की इच्छा नहीं है वे मुमुक्षु नहीं है। ये कोई संप्रदाय नहीं है मुमुक्षु। मुमुक्षु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मुमुक्षु किसी संगठन का नाम नहीं है, मुमुक्षु किसी बाड़े का नाम नहीं है। जिसको मोक्ष की इच्छा हो, हम तो कहते हैं कोई त्रियंच गति का जीव भी सम्यक दर्शन संपन्न है, मोक्ष मार्गी है, मुमुक्षु है। वो शेर का जीव जो मुनिराजों के उपदेश से सम्यक हो गया वो मुमुक्षु है। वो हाथी का जीव जो पूर्व भाव में पार्श्वनाथ के पूर्व भाव में था सम्यक्त्वी, वो त्रिलोक मंडन हाथी जो मुनिराज का उपदेश सुनकर के सम्यक्त्वी हो गया, वो मेंढक का जीव, ये सब सम्यक दृष्टि मुमुक्षु हैं, सब मोक्ष की इच्छा रखने वाले। जितने आत्मार्थी हैं तो मुमुक्षु शब्द का प्रयोग श्रावक के विशेषण के अर्थ में किया है, कोई बाधा नहीं है। आप सच्चा श्रावक कहें, मुमुक्षु श्रावक कहें, आत्मार्थी श्रावक कहें, निश्चय से श्रावक कहें, सब एक ही बात है। निश्चय मतलब वास्तविक, असली में तो अंदर से काम होगा, और अंदर में जिसके निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए उसका बाहरी जीवन बहुत उत्कृष्ट होता है। क्या अंदर से जीवन अच्छा हो और बाहर में नहीं हो, ये बात नहीं हो सकती विकास जी। हाँ, उल्टा नहीं हो सकता। बाहर में जिसका बहुत अच्छा है तो अंदर की गारंटी नहीं है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। चलो हम तो देखो इसको आज एक ही कक्षा में पूरा करना है इसको, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। सप्त व्यस्त, पंच महाव्रत और 6 आवश्यक, ये 4 चीजें, 4 अंग हैं श्रावक। नहीं, महाव्रत तो है ही नहीं। महाव्रत तो मुनिराजों के लिए है। नहीं, महाव्रतों की चर्चा मुनिराजों के लिए है, अणुव्रतों की चर्चा श्रावकों के लिए है। 5 अणुव्रत, क्योंकि महाव्रत और अणुव्रत में भी फर्क है, कभी आएगी तो चर्चा विस्तार से करेंगे अपन। लेकिन इतना समझ लीजिए आप, महाव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का पूरी तरह से त्याग, वो महाव्रत है। 5 पापों का पूरी तरह से त्याग कर देना वो महाव्रत है। साध्य महाव्रत किसका नाम कहा? 5 पाप जानते हो ना लोकेश भाई? 5 पाप कौन कौन से मास्टर साहब? 5 पाप कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप याद रखना, बीच बीच में पूछता रहूंगा मैं। क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप। ये 5 पाप जिनके जीवन में बिल्कुल नहीं होते, रंच मात्र भी नहीं होते, वे होते हैं महाव्रती, वे मुनिराज हैं। और गृहस्थों के जीवन में, श्रावकों के जीवन में, अभी यहां जिस श्रावक की चर्चा चल रही है ये अविरति श्रावक है। जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं,
जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक होते हैं, पंचम गुणस्थानों की चर्चा आएगी कभी। गुणस्थान का मतलब जिनमें गुण हो वो नहीं, गुणस्थान मोक्ष मार्ग और जीवों के बंटवारे के लिए 14 स्थान कहे हैं शास्त्रों में, उन्हें गुणस्थान कहा है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। करेंगे चर्चा विस्तार से। अभी देखो क्या कहा यहाँ, गुणस्थान तो जिनका 5वां गुणस्थान है, माने श्रावक के लेवल से एक कदम ऊपर उठ गए हैं। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरति श्रावक से एक कदम जिनका आगे बढ़ गया है वो है व्रती श्रावक, दूसरी प्रतिमा वाले। दूसरी प्रतिमा वाले श्रावकों के जीवन में 12 व्रत होते हैं, उनमें 5 अणुव्रत भी हैं। क्या कहा अभी हमने, प्रतिमाधारी श्रावक, दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक, व्रती श्रावक, उनके जीवन में 5 क्या होते हैं, अणुव्रत। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 होते हैं। 5 अणुव्रत किसका नाम है, घर में रहते हैं अभी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी मर्यादा हो गई है लाइफ में। लाइफ में हिंसा की मर्यादा हो गई है, झूठ की मर्यादा हो गई है, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब की मर्यादा हो गई है। तो व्यापार से संबंधित करेंगे, हाँ, संकल्पी हिंसा नहीं होगी, ठीक है ना। और उद्योगी, आरंभी, विरोधी हिंसा ये उनके जीवन में हो सकती है। अणुव्रतियों के जीवन में घर गृहस्थी संबंधी हिंसा हो सकती है, व्यापार आदि संबंधी जितना उन्होंने परिमाण ले रखा है तत्संबंधी हिंसा उनके जीवन में हो सकती है। अणुव्रती है ना, अहिंसा अणुव्रत, घर में नहाते भी है, अभी नहाने का थोड़ी ना त्याग किया है। अभी श्रावक ने नहाने का त्याग नहीं किया, मुनिराज के तो नहाने से होने वाली हिंसा भी नहीं है। क्या 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, चलने से होने वाली हिंसा भी नहीं है। लेकिन श्रावक तो अभी नहाते हैं, पानी धुलता है, कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, तो अहिंसा का पूरी तरह से त्याग नहीं, हिंसा का पूरी तरह से त्याग नहीं हो सकता। ख्याल में आ रही है बात। झूठ यथासंभव स्थूल झूठ का त्याग करता है, लेकिन सूक्ष्म झूठ श्रावकों के जीवन में होता है। वो कैसा, खाना खा लिया क्या, एक रोटी को आधी बता देवे, आधी को एक बता देवे, हैं, थोड़ा बहुत खाया हो उसको कहा भरपेट बता खा लिया। तो इस तरह की जो बातें हैं ये कदाचित श्रावकों के जीवन में कुछ हो सकती है, ठीक है ना। कुछ अज्ञानता की वजह से झूठ हो सकता है। जहां तक चोरी का सवाल है, क्या ये अणुव्रती श्रावक की बात कर रहा हूं, चोरी, जल और मिट्टी सार्वजनिक स्थान से बिना किसी के दिए हुए ले सकता है। क्या पानी भी ले सकता है, मिट्टी भी ले सकता है, लेकिन और कोई चीज नहीं लेगा मिट्टी और पानी के बिना। 6 डाला में लिखा है, 4थी डाल में, जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। क्या अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। श्रावक, तो श्रावकों के जीवन में अणुव्रत होते हैं। अभी यहां जिस श्रावक की चर्चा चल रही है यह है अविरति श्रावक, व्रती नहीं है। अभी हम लोगों में से कोई भी व्रती नहीं है इस समय, लेकिन अविरति श्रावक का जीवन भी कैसा होता है, उसके जीवन में 8 मूल गुणों का पालन होता है। दोष लगते हो तो कैसे दूर करें? दोषों के लिए प्रायश्चित करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, निर्दोष रीति से पालन हो उसका प्रयास करें। और निर्दोष रीति से पालन करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतरंग में यदि भावना होगी दृढ़, तो बाहर में दृढ़ता से पालन होगा। इसलिए निश्चय से जिसके जीवन में मूल गुण हैं उसके जीवन में व्यवहार होता है। जिसके जीवन में निश्चय ही नहीं है उसका व्यवहार होगा, लेकिन वो बस कहने लायक है, कथन मात्र है। इसलिए सबसे पहली शर्त लगा दी, निश्चय से समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा में लीनता, ये मूल गुण है भाई साहब। निश्चय से, व्यवहार से कौन से हैं, तो व्यवहार से मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग
और 5 उदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार से अष्टमूल गुणों की चर्चा आती है। एक स्थान पर तो ऐसा प्रयोग किया, मद्य, मद्य मतलब शराब, मांस, मांस भी किसे कहते हैं अभी आपको नहीं मालूम, मांस किसका नाम है? अभी इसमें आई है क्या चर्चा, मुझे नहीं ध्यान, इसमें आई है मांस किसे कहते हैं। मुझे ध्यान है बहुत वर्षों पुरानी बात होगी, कोई 25 साल पुरानी बात होगी। ठोलियों के मंदिर में एक बहुत बड़ा सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था, 1991-92 के आसपास की बात है। और मांस की परिभाषा पूछी, अपने निर्मल जी बोरा साहब करा रहे थे विधान। शाम को प्रवचन होता था और प्रश्न मंच होता था, और उन्होंने पूछा मांस किसे कहते हैं। तो मुझे ध्यान है सारे लोग, जितने लोग मांस की परिभाषा बतला रहे थे, सबको वो कह रहे थे गलत है, गलत है, गलत है, बैठ जाओ। और मैंने वहाँ जवाब दिया मांस किसे कहते हैं। वो परिभाषा ये पड़ी हुई थी ना, अपन जानते हैं मांस किसे कहते हैं। अभी आएगी परिभाषा। मांस का स्वरूप हम नहीं जानते हैं। कोई कहता है मछली को मांस कहते हैं, कोई कहता है उसके शरीर को, कोई कहता है उसको मार करके, कोई कहता है बकरे को काट करके, कोई क्या कहता है। वो मांस, मांस क्या होता है बतलाओ मेरे को। मांस मतलब यही सब जो मांस, मांस क्या होता है? ये मांस है सब। मांस की परिभाषा क्या है? मांस किसे कहते हैं? त्रस जीवों का घात नहीं। कोई कहे त्रस जीवों को घात करके जो बनता है वो मांस होता है, नहीं। इसमें आ रही है परिभाषा, त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। क्या कहा विकास जी? परिभाषा ध्यान रखना हमेशा। मृत्यु कृत्रिम हो या प्राकृतिक? हाँ, कोई भी हो, मृत्यु कैसे भी हो। अरे मृत्यु हो या ना हो, क्या मैं कहता हूं मृत्यु नहीं हुई और एक जानवर, एक पशु, एक कुत्ता, एक बंदर वो मेरे को नोचता हुआ क्या उंगली फाड़ करके ले गया और खा गया, मैं आपसे कहता हूं उसने मांस खाया कि नहीं खाया? मरा नहीं मैं जिंदा हूं, मांस है। त्रस्त जीवों का शरीर ही मांस कहलाता है। 2 इंद्रिय जीवों के शरीर को भी मांस कहते हैं, एकेंद्रिय जीवों के शरीर को मांस नहीं कहते। इसलिए समझ लेना आप, कभी हम चर्चा करते हैं ना, द्विदल की चर्चा मैंने की होगी शायद बीच में, की है ना, अभी इन्हीं दिनों में महीने भर में हुई है चर्चा। बाल बोध पाठमाला की चर्चा में हुई है कि द्विदल की चर्चा नहीं हुई? आगे एक पाठ छोड़ करके 5वां पाठ है इसमें सदाचार, तब करेंगे अपन उसकी चर्चा। मांस भक्षण किसका नाम? त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। जहां त्रस्त जीव उत्पन्न हो गए हैं वहां मांसाहार है। अभी सुनो, द्विदल में भी मांसाहार है। आलू का सेवन मांसाहार नहीं है, जमीकंद का सेवन मांसाहार नहीं है, क्योंकि उसमें एकेंद्रीय जीवों का घात है। एकेंद्रीय जीवों के शरीर को मांसाहार नहीं कहते, उसे मांस नहीं कहते। तो साहब आप क्या कहना चाह रहे हो, वो खाने लायक है? आलू शाकाहार है या मांसाहार है? शाकाहार है क्या? आलू शाकाहार तो है लेकिन जैन आहार नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? अभक्ष्य है। शाकाहार तो है वो, मांसाहार तो नहीं कह सकते उसको अपन, लेकिन जैनियों के सेवन करने योग्य नहीं है, जैनियों के पालन करने योग्य नहीं है, लेने योग्य नहीं है। चलिए अभी उसकी बात छोड़िए, अभी तो मांस भक्षण की गहराई में जाकर के बात करें तो हमने कहा हमारे शरीर का ब्लड, खून, हड्डी आदि जो भी है ये सब मांस की श्रेणी में आता है। कोई खून पिए अपना, पीते हैं कि नहीं? मांसाहार का त्याग है या नहीं आपके? आपके यदि मांसाहार का त्याग है, आप यदि श्रावक हैं तो सावधान रहना, उंगली के कट जाने पर आपकी उंगली आपके मुंह में नहीं आ सकती है। मांस है। क्यों? दूसरे का खून तो मांस है, दूसरे का खून पिए तो मांस, और अपना खून पिए तो है तो मांस नहीं है। अपना खून मांस नहीं है क्या? उंगली कट गई, सब्जी साफ करते समय, ब्लेड से कुछ कार्य करते समय, कैंची से कुछ करते समय उंगली कट गई। और मैंने देखा है, एक दो नहीं हजारों लोगों को, क्या, और बचपन में हमारी उंगली भी तुरंत मुंह में चले जाया करती थी, क्या
लेकिन जैसे ही समझ हो गई अब नहीं होगा ये काम। मांस है वो, मांस की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, त्रस जीव हैं, निरंतर उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। उस ड्रॉप में, उस एक बूंद की ड्रॉप में हमें दिख नहीं रहे हैं, हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मांसाहार का दोष लग रहा है। रक्तदान सही नहीं है? जैन पद्धति तो नहीं है। तो महावीर जयंती पर शिविर लगाया। कोई बात नहीं, अब ये लोक व्यवहार है, ठीक है ना। जैन व्यवहार नहीं है, ये लोक व्यवहार है। दूसरे का ब्लड अपने चढ़वाते हैं, गलत है, उचित नहीं है, ठीक है ना। जैन धर्म के हिसाब से तो दान 4 ही प्रकार का है। नेत्रदान भी नहीं है, बॉडी दान भी नहीं है, रक्तदान भी नहीं है। 4 प्रकार का है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। 4 प्रकार का दान का है हमारे यहाँ। इन 4 प्रकार के दानों में से कौन सी जगह पर जाएगा बोलो? नेत्रदान कहाँ जाएगा? आहार दान है, नेत्रदान, औषध दान है, ज्ञान दान है, अभय दान है, कौन सा दान है? आपको साहब औषधि नहीं है, औषधि नहीं है वो। हाँ, किसी जीव का उपकार होता है, क्या होता है वो लोक व्यवहार दुनिया में जो कुछ भी चलता है, लेकिन जैन पद्धति ये कहती है कि हमारे शरीर का जो ब्लड है ये मांस है। क्या? मांस का दान हो गया। देखो भाई, अब इससे इतना हठाग्रह मत करना, अभी पता नहीं किसके साथ में क्या परिस्थिति बने। आपके शरीर की ऐसी स्थिति हो गई, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के आधार पर आपके ब्लड चढ़ना है, तो चढ़वाएं कि नहीं चढ़वाएं? मैं तो नहीं करूंगा, नहीं। अब जो जैसा जिसका नियम हो, जिसका जैसा संकल्प हो। हमारी कही हुई बातों से कोई व्यक्ति ऐसी नहीं हो जाए कि कोई दूसरा आकर के हमारे ऊपर उंगली उठाए कि लो साहब आपकी वजह से मर गए। लेकिन हम तो जैन आगम की बात कर रहे हैं, हम तो जैन शास्त्र की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये कहा है। और क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातों की बात करो, क्यों ऐसी दुर्घटनाओं की बात करो, क्यों ऐसे एक्सीडेंट और ऑपरेशन की बात करो? हम तो छोटी छोटी सी बातों में सावधानी की बात कर रहे हैं। उंगली कटने पर मुंह में ना लेवें, इतना काम हमारे माध्यम से हो सकता है। क्या? जीभ कट गई, खून आ गया, जो कुछ भी हो सकता है। कोशिश ये करें कि आप खुला कर लेवें, कोशिश ये करें कि बाहर थूक लेवें, कोशिश ये करें कि अंदर नहीं जावे। हैं, कभी कभी जीभ कट जाती है, कभी कभी दांत में से। हैं, अभी प्रश्न पूछा था। हाँ, तो पेट में नहीं, कोशिश कर सकते हैं भाई अपन, जो जैसा होना है अब क्या कर सकते हैं उसमें। सावधानी सर्वत्र, बस। दांतों के टूटने की तो उम्र आएगी, दांतों के टूटने की तो उम्र आएगी ना, लेकिन खींच करके टूटा है तो ब्लड आएगा, और अपने आप टूटा है तो ब्लड नहीं आएगा। क्या? दांत भी हड्डी है। क्या? दांत भी तो हड्डी है ना। देखो क्या कहा यहां, क्या बात हो गई। 8 के नाम, 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? मद्य, मांस और मधु। मधु मतलब शहद। शहद के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा कर ली है ना। शराब और मांस, ये हो गए 3। इसके अलावा कहें 5 उदंबर फल। एक बार मैं इसको पूरे को पढ़ देता हूं 2 मिनट में, फिर अपन चर्चा करते रहेंगे लास्ट तक, है ना। देखो क्या क्या कहा। 5 उदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। मद्य, मांस, मधु सहित 3 मकार। मद्य, मांस, मधु। क्या? हम जब पढ़ते थे पाठशाला में तो 3 मकार के साथ साथ में 3 सकार भी कहते थे। 3 सकार, शराब, सिनेमा, सिगरेट। क्या? तो सिगरेट नहीं, शराब नहीं, सिनेमा नहीं, क्योंकि ये भी नशा है, ये बहुत चलने लगा दुनिया में, तो इसलिए यहां तो अभी 5 और 3 मद्य, मांस, मधु की बात कही है। मद्य त्याग तो शहद त्याग को कहते हैं, मधु त्याग तो, और मद्य त्याग किसे कहते हैं? तो कहा शराब वगैरह है। अब सुनना, अकेले शराब का नाम मद्य नहीं है, शराब त्याग का नाम मद्य नहीं है। शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मद्य त्याग है। कौन कौन सी वस्तुएं आएगी शराब के साथ साथ? चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, सब आ जाएगा इसमें। इनके अभक्ष्य पने की चर्चा आगे, अभी कौन सा अभक्ष्य है इसकी चर्चा आगे, एक पाठ छोड़ करके, माने 2 दिन बाद
2 दिन बाद करेंगे अपन, 2 दिन का इंतजार तो हो सकता है, ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है। यह पदार्थों को सड़ा गला कर बनाई जाती है शराब। लोग कहते हैं साहब फलों का रस है, क्या शराब तो फलों का रस है, इसमें क्या हो गया शराब पीने में? सड़े हुए फलों का रस है, सड़ा गला करके बनाई जाती है। अनेक दिनों तक, जब तक उसमें मादकता न हो जाए, जब तक उनमें असंख्यात त्रसजीव उत्पन्न न हो जाए, तब तक वो शराब बनती नहीं है। मैं तो कहता हूँ बाजार में जो जूस मिलते हैं, क्या जो बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सालय वगैरह ऐसे स्थानों पर जो होते हैं वहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाकी मार्केट में आप जनरल यदि कहीं आप लेंगे तो आप उनके फलों को देख नहीं सकते, खराब से खराब। बाहर तो अच्छे लगे हुए मिलेंगे और अंदर तो वो जितनी खराब, जो जितनी सस्ती मिल जाए चीज सस्ती और रेट ज्यादा, तभी तो कमाएंगे कैसे बतलाओ? और सस्ती चीज कौन सी मिलेगी? जो खराब हो गई होगी, जिसका स्वाद बिगड़ गया, वो चलित रस है, अभक्ष्य है वो। क्या गन्ने का रस तो हमारे मुनिराजों ने लिया है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी का आहार हुआ है। आप सावधानी से देखो, आप कितनी दृढ़ता से पालन कर सकते हैं, कहाँ ले रहे हैं, मधुमक्खियां बहुत है, वहां मक्खियां ही उसके अंदर पिस रही है, आप सावधानी रखें। शुद्ध है, धुला हुआ है। हमने तो ऐसा भी देखा है, हमारे किशनगढ़ में जो है वो जब आते हैं ना गन्ने का रस वाला, तो उससे उसकी मशीन धुलवाते हैं और गन्ने धुलवाते हैं और धुलवा करके उसे खड़ा करके सब आस पड़ोस वाले सब गन्ने का रस पीते हैं उससे निकलवा करके। आप कैसा कर सकते हैं पता नहीं, कोई बात नहीं, जितना जो हो सके, अभक्ष्य नहीं है। इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है तथा नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त हो जाता है, आदमी पागल सा हो जाता है। अतः इसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। शराब का त्याग अति आवश्यक हो गया, फैशन हो गया है साहब आजकल, पार्टियों में, बड़े बड़े घरानों में, सब जगह पर, क्या कॉलेजों में, मतलब आप सोच नहीं सकते। मांस, शहद तो 90% जैनी, और यदि शराब की बात करो, ऐसे ऐसे जैन परिवार, हाँ जैनियों के पास में लाइसेंस है। क्या अभी एक परिचित व्यक्ति है, बहुत निकट का जिनका परिचय है, वो बार खोली है उन्होंने सी स्कीम में, और रात को 2-3 बजे तक, तो सुबह 3-4 बजे तक चलती है। शराब का ठेका समझ लो आप, और क्या कहें। अभी जैनी होकर के क्या हो गया है, जैसे जैनी कहलान, आप उनको जैन मत कहो, वो जैन नहीं है। शराब, मांस और शहद, मांस के बारे में भी लोगों से सुनते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं सुना नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहने लगे हैं कि ये जैनी लोग बहुत मांस खाते हैं। युवाओं में रेटें बढ़ गई है, सही कह रहे हो आप, ये बात हमने बहुत जगह सुनी है बहुत लोगों से। हाँ 30 साल पहले, क्या बात कर रहे हो आप? आज तो स्थिति बहुत खराब है। क्या वो समझते हैं इससे पावर होती है, इससे ताकत मिलती है, इससे शक्ति आती है, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाकाहार और मांसाहार के ऊपर एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी 1991-92 में होगी। विकास जी, मेरे को मालूम चला, विकास जी से एक दिन चर्चा चलते समय तो मालूम चला कि ये भी उस संगोष्ठी के अंदर थे और आपका पुरस्कार था उसमें। कौन सा? तृतीय पुरस्कार है, संयोग से उसमें फर्स्ट प्राइज मेरे को मिला था। संगा गांव के मंदिर में थी, 91-92 के आसपास की बात है। शाकाहार और मांसाहार वाद विवाद प्रतियोगिता। अभी एक दिन चर्चा चलते समय मालूम चला, मैंने कहा कि वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें। ये वहीं बगल में रहते हैं, तो इन्होंने कहा उसी में मेरे को 3rd प्राइज मिला था। क्या उसी प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चे थे, कोई 70-80-100 बच्चे होंगे कोई बोलने वाले, है ना। रोड तीज का दिन था। चलो खैर कोई बात नहीं। देखो जो भी बात है, मैंने इतने तर्क दिए उसमें, तर्क उठा करके चर्चा की। आज वो तो कितने साल पुरानी बात है, लगभग 15-17 साल पुरानी बात होगी, नहीं 25 साल पुरानी बात। माने अंडे को शाकाहारी उस समय में भी कहा जा रहा था, और आज तो कितना प्रचार हो रहा है। दूध को मांसाहार कहने की चर्चा चल रही है, अंडे को शाकाहार और दूध को मांसाहार कह रहे हैं। अब सोचो तो सही क्या हालत हो रही है समाज में।
अंडा शाकाहारी नहीं हो सकता भाई साहब, कैसे हो सकता है वो शाकाहारी? शाक माने होता है वनस्पति, शाक माने वनस्पति। पिछले 10 इलेक्शन में पद्मावती स्कूल में मानसा शाकाहार पर हमने चित्रकला प्रतियोगिता करवाई थी। हाँ। और 90% लड़कियां मुसलमान हैं। हाँ हाँ। उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए, जो पेंटिंग देख कर ये आश्चर्य हो रहा था। बहुत सुंदर। निम्न जाति के अंदर इसके प्रति घृणा हो रही है और हम लोग अपना रहे हैं। बिल्कुल। अब क्या करें? खैर, अंडा जो है ये किसी शाक पर नहीं लगता है, इसलिए शाकाहार नहीं हो सकता है। रही बात दूध को मांसाहार कहने के संदर्भ में, दूध कदापि मांसाहार नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकरों में, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन लगभग 20-22 तक पहुंचेगा वो फिगर, 23 भी हो सकते हैं, इतने तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है। क्या 18, 20, 22, 23 तीर्थंकरों ने खीर का पारणा हुआ है उनका, इसलिए दूध का सेवन उन्होंने किया है। अभी क्या हो गया है वर्तमान समय में हम भी देखते हैं, हम जब अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, दूसरे देशों में, लंदन में, ऐसी जगहों पर बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो जैन नहीं है लेकिन वीगन है। वीगनिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है वहां। ये एक अलग, ये आप नेट पे सर्च करोगे ना, वीगन कौन होते हैं? वो लोग मिल्क प्रोडक्ट यूज में नहीं लेते। क्या? एनिमल प्रोडक्ट यूज में नहीं लेते, मिल्क प्रोडक्ट यूज में नहीं लेते, घी भी नहीं लेते। मेरे बहुत परिचित लोग हैं ऐसे, मुझे कहते हैं वो घी भी नहीं लेते हैं यूज में, दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों को। अब मेरे को बहुत सारे वो फोटोग्राफ्स भेजते हैं, वहाँ के सारे लिंक भेजते हैं, डिटेल्स भेजते हैं, बतलाते हैं सब। लेकिन अभी इंडिया इतना फॉरवर्ड नहीं है, वहाँ तो क्या है, वो मशीनों से दूध निकालते हैं, और मशीनें इतनी ऐसे दूध निकालती है गाय के थन से कि गाय की बॉडी में एक बूंद भी दूध का कण न रह जाए। क्या? इस तरह से निकाला जाता है वो, और इस तरह से निकालते हैं कि निकालते समय मान लीजिए यदि 5 लीटर दूध निकला है तो 5 लीटर दूध में 5 बूंद ब्लड आ जाना मामूली बात है। आप समझ रहे हैं? मशीनों से निकलने में तो वो, और क्रूरता का बहुत प्रयोग है। किस तरह से उनका दूध निकाला जाता है, कैसे उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कैसे उनको तड़पाया जाता है, क्या प्रक्रियाएं होती है। ये जो डेयरी उद्योग में भी इस तरह का काम होता होगा, तो इसलिए उसको लोगों ने मांसाहार कह करके पुकारा है, लेकिन वो मांसाहार नहीं है। यदि शुद्ध सात्विक रीति से दूध निकाल करके लाया जाता है, सावधानी पूर्वक उसको मर्यादा पूर्वक सेवन किया जाता है, तो दूध निर्दोष है, सात्विक आहार है। दूध निकालना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, निकलना भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूध ना निकाला जाए तो गाय को तकलीफ है। क्या? दूध निकलना और बछड़े के लिए होता है, बछड़े ने पिया, उसके बाद में जो बचा है अब वो ग्रहण किया, वो सब बात ग्रहण करने योग्य है। अभी देखिए, मांस के त्याग की बात कही, मेरे पास में 2 मिनट है और शेष, मुझे अध्याय पूरा करना है, अपन चर्चा कर लेंगे, व्यक्तिगत बातें बाद में। देखो क्या कहा, मांस त्याग क्यों आवश्यक है? मांस किसे कहा? तो कहा त्रस जीवों के घात हिंसा बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती, तथा मांस में निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। अतः मांस खाने वाला असंख्य त्रस जीवों का घात करता है, उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। आत्महित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं कर सकता है। अंडा भी त्रस जीवों का शरीर होने से मांस ही है, अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए। अंडा भी खाने योग्य नहीं है, अंडा खाने लगे ऐसे ऐसे जैन परिवार, मैं शब्द तो कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता उनके बारे में, क्योंकि ये तो शाश्वत है स्थिति। हमारे पास तो रिकॉर्डिंग जो है ना, किसका नाम लेवें, किसके बारे में कहें। अंडा खा रहे हैं वो लोग, घरों में अंडा आ रहा है, और शाकाहार के नाम पर जैन परिवारों में। अब कैसे जैन कहें हम उनको? जैन कहलाने के लायक नहीं है। बच्चों में ये संस्कार होना बहुत जरूरी है। बेटा जैन हैं हम लोग मांस नहीं खाते, जैन हैं हम लोग शहद नहीं खाते, जैन हैं हम लोग शराब नहीं पीते। 5 उदंबर फलों का त्याग हमारे जीवन में होता है। 5 उदंबर फल कौन कौन से हैं? बड़ का फल, पीपल का फल, कठूमर माने गुलर है, उमर, बड़, पीपल, उमर, मेरी पुस्तक में नहीं है, क्या बात है, छूट गया है शायद। कठूमर माने गुलर, और पाकर
ये कठूमर जो है ना, अंजीर, अंजीर कहलाती है कठूमर। अंजीर, अंजीर खाने लायक नहीं है, श्रावकों के खाने लायक नहीं है अंजीर। अंजीर का जो फल होता है, ये जो बड़ का फल है, पीपल का जो फल है, इन फलों को आप टुकड़े करके देखिए। जैसे इन फलों को तोड़ा जाता है, कोई भी फल हो, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर, इन पांचों फलों की बात कर रहे हैं। वृक्ष पर लगा हुआ फल है, लेकिन इनके टुकड़े होने पर आपको उड़ते हुए दिखेंगे जीव, उड़ते हुए दिखते हैं। इसलिए श्रावक जो है, क्योंकि मांसाहार आदि का त्यागी है ना श्रावक, उसके जीवन में इन 5 प्रकार के फलों का त्याग होता है। इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल तरस जीव पाए जाते हैं इन फलों के मध्य में। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन्हें भी न खावे। एक शादी में, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस शादी में वो मिठाई रखी हुई थी और हमने उस मिठाई के बारे में पूछा कि किस चीज़ की मिठाई है, तो मालूम चला कि वो अंजीर की मिठाई थी। जैनियों की बात कर रहे हैं। 30% शादियों में वो मिठाइयों के रूप में अंजीर की मिठाई बनती है। अंजीर जैनियों के खाने लायक नहीं है, श्रावक के खाने लायक चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखो फिर क्या कह रहे हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन्हें न खावे। बालक कह रहा है, मैंने प्रवचन में सुना था आत्मज्ञान बिना तो इन सब का त्याग कार्यकारी नहीं है, अतः हमें पहले तो आत्मज्ञान करना चाहिए ना। भाई आत्मज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही, पर बताओ क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान हो सकता है? अतः आत्मज्ञान की अभिलाषा रखने वाले अष्ट मूल गुण धारण करते हैं। हमारे जीवन में अष्ट मूल गुणों का धारण होना चाहिए, पालन होना चाहिए। सच्ची निश्चय से मूल गुण तो अपनी आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और रमणता ही है, लेकिन बाहर में इन चीज़ों का पालन भी है। ये मूल गुण वाला पाठ अपन ने यहाँ यद्यपि पूरा कर लिया है, 2 मिनट और लेना चाहता हूँ मैं। मूल गुणों की चर्चा 2 रूपों में और मिलती है शास्त्रों में। एक तो मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, 3 हो गए, और 5 अणुव्रतों का पालन, ये 8 हो गए। ये अष्ट मूल गुण कहे हैं। क्या अणुव्रतों का पालन मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का आंशिक त्याग, वो 5 अणुव्रत 8 हो गए। एक 8 ये बतलाए, मद्य, मांस, मधु, पंचोदंबर फलों का त्याग। दूसरा कौन सा बतलाया प्रकार? मद्य, मांस, मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन, ये भी अष्टमूल गुण है। एक तीसरा प्रकार और मिलता है शास्त्रों में। वो तीसरा प्रकार क्या है? मद्य त्याग, 8 के नाम, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और 5 उदंबर फलों के त्याग को एक ही में शामिल कर लिया, तो 4 हो गए। ये 3 वो और एक 5 उदंबर फलों का त्याग, 4 हो गए। 5वें नंबर पर कहा है नित्य देव दर्शन, फिर कहा है रात्रि भोजन का त्याग, फिर कहा है बिना चने जल का त्याग, और एक कहा है जीव दया। क्या 3 तो वो है ही, चौथा है पंचोदंबर फल का त्याग, 4 हो गए। 5वां क्या? रात्रि भोजन त्याग, बिना चने जल का त्याग, नित्य देव दर्शन और जीवों के प्रति दया। इस तरह से ये अष्ट मूल गुण कहे गए हैं। हम सभी श्रावक हैं, ऐसे मूल गुण हमारे जीवन में भी होने चाहिए। दृढ़ता से इनका पालन करें और इन सब का बाहर में पालन करते हुए अपनी आत्मा के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक निश्चय श्रावक बनने का प्रयास करें। हम सभी का ऐसा जीवन हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ।